स्वागत है गुरु मंत्र चैनल में। आज का टॉपिक है राजस्थान के खनिजों की बात करें दोस्तों तो हम राजस्थान के सबसे उत्तरी ज़िलों से होते हुए बात करते हैं। जिला क्रम के हिसाब से अपन खनिज पढ़ेंगे, कौन कौन से ज़िले में कौन कौन सा खनिज पाया जाता है। अब सबसे उत्तरी जो डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का वो श्री गंगानगर है, लेकिन श्री गंगानगर में किसी भी तरह का कोई विशेष खनिज नहीं पाया जाता, इसलिए हम बात करते हैं हनुमानगढ़ की। हनुमानगढ़ में पोटाश के भंडार मिले हैं, जिसे हम पोटेशियम भी कह सकते हैं। पोटेशियम के भंडार मिले हैं, पूरे भारत में सबसे विशाल पोटेशियम के भंडार हनुमानगढ़ में मिले हैं, लेकिन अभी तक खनन का कार्य शुरू नहीं हो पाया है। राजस्थान की जो सरकारी माइंस एंड मिनरल्स जो इसका उपक्रम है RSMML, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड, इसकी 51% भागीदारी है इस पोटेशियम के खनन के लिए, लेकिन अभी तक खनन का कार्य शुरू नहीं हुआ है। बहुत बड़े विस्तृत क्षेत्र में एक पोटेशियम के भंडारों का पता यहाँ किया गया है। अभी तक भारत आयात पर निर्भरता पोटेशियम के अगर हम बात करें तो। उसके बाद में चूरू और हनुमानगढ़ को वैसे आप जिप्सम के रूप में भी देख सकते हो, जिप्सम का भी खनन होता है यहाँ, लेकिन और कोई विशेष खनिज यहाँ नहीं पाया जाता। झुंझुनू की बात करें, ये देखो एरो झुंझुनू से आया है। झुंझुनू की बात करें तो खेतड़ी सिंघाना क्षेत्र है दोस्तों, तांबे का खनन किया जाता है। वैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और बहुत बार पूछा जाता है और बहुत सामान्य भी है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा यहाँ तांबे का खनन किया जाता है दोस्तों। इसके बाद में अलवर की बात करें तो ये जो एरो है वो अलवर से निकला है, आप देख सकते हैं। अलवर की बात करें तो अलवर के खो दरीबा में भी तांबा पाया जाता है दोस्तों। खो दरीबा, अलवर और खेतड़ी सिंघाना, झुंझुनू। अब दोस्तों इसके बाद सीकर की बात करते हैं। सीकर के सलादीपुर जगह में पाइराइट्स पाया जाता है। पाइराइट्स जो खनिज है वह पाया जाता है सलादीपुर में। और कैल्साइट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट भी कह सकते हैं इसको, इसका भी उत्खनन सीकर में किया जाता है। और यूरेनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, नाभिक के विखंडन क्रिया में, परमाणु हथियार बनाने में यूरेनियम की अपनी महत्ता है। ये सीकर के खंडेला में पाया जाता है दोस्तों। सीकर का जो खंडेला क्षेत्र है वहाँ यूरेनियम के भंडार हैं। पाइराइट्स के भंडार सलादीपुर में हैं और कैल्साइट भी सीकर में पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे जयपुर। तो अभी दोस्तों आप देख रहे होंगे कि जो खनिज है और जो जगह विशेष का नाम है वो मैंने रैंडमली लिखा है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार जगह का नाम पहले और फिर खनिज का नाम बाद में, ऐसा नहीं लिखा है। उसका कारण ये है कि जिगजैग फॉर्म में आपको एक अच्छा रिलेशन उन दोनों के बीच में आपके दिमाग में बने, न कि एक जो रिपीटेशन वाली जो है ना कि जगह का नाम पहले और फिर धातु, जगह का नाम पहले और फिर धातु। उसमें क्या है कि आपका दिमाग वास्तव में उस धातु और उस जगह को लेकर के सचेत और सक्रिय नहीं रहता है। वो एक बस एक वो लयबद्धता उसमें होती है, इसलिए मैंने अलग अलग से लिखा है। मोरिजा बानोला जयपुर में है जहाँ लोहा पाया जाता है। और काला ग्रेनाइट दोस्तों, ग्रेनाइट जालोर में भी मिलता है, लेकिन काला ग्रेनाइट काला डेरा जयपुर, काला डेरा जगह है जयपुर में। देखिए मोरिजा बानोला जयपुर में, यहाँ लोहा पाया जाता है। काला ग्रेनाइट काला डेरा में है, जयपुर में है। सांबर में नमक पाया जाता है दोस्तों, ये आप सभी को पता है। सांबर झील है जहाँ नमक का उत्पादन होता है। नमक भी एक तरह का खनिज है दोस्तों, NaCl। और हरा और काला मार्बल, भैंसलाना, भैंस काली होती है तो आप याद रख लें कि काला मार्बल या हरा काला मार्बल जयपुर के भैंसलाना में पाया जाता है। उसके बाद में हम फिर सीमावर्ती डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो बीकानेर पे आते हैं। बीकानेर में देखते हैं कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। बीकानेर के बिसरासर और जामसर, ये दो जगह हैं, बिसरासर और जामसर। यहाँ जिप्सम पाया जाता है। जामसर से याद रख लो जिप्सम। बॉल क्ले और फायर क्ले ये सर्वाधिक बीकानेर में पाई जाती हैं। राजस्थान में सर्वाधिक बॉल क्ले और फायर क्ले बीकानेर में पाई जाती हैं। मुल्तानी मिट्टी, चीनी मिट्टी, यह भी बीकानेर में पाई जाती है। बीकानेर वैसे ये क्ले भी है, एक तरह की विशेष मिट्टी का ही प्रकार है। तो आप यूँ जानें कि ज़्यादातर जो क्ले है वो बीकानेर में पाई जाती हैं। बॉल क्ले, फायर क्ले, मुल्तानी मिट्टी, चीनी मिट्टी। और जिप्सम पाया जाता है बिसरासर और जामसर में। और लिग्नाइट कोयला पाया जाता है दोस्तों। एंथ्रेसाइट के बाद में सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला लिग्नाइट कोयला होता है। लिग्नाइट कोयला बीकानेर में कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये पूछे जाते हैं प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट। प्लाना में, बरसिंहसर में, गुढ़ा बिठनोक में, पानेरी में और रानेरी में।
इसे वापस याद कर लें। पलाना में, बरसिंगसर में, गुढ़ा बिठनौक में, बिथनौक भी लिखा रहता है कई बार, पानेरी और रानेरी में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। ये बीकानेर में पाए जाने वाले खनिजों की बात कर रहे थे हम। उसके बाद में हम अगर जैसलमेर की बात करें दोस्तों, तो जैसलमेर के घोटारू में मिथेन और हीलियम गैसें पाई जाती हैं। घोटारू, जैसलमेर। अब देखिए, जैसलमेर और बाड़मेर रीजन है, आपको पता है वहाँ रिफाइनरी है, वहाँ ऑयल एंड पेट्रोलियम पाया जाता है। तो पेट्रोलियम गैसें हैं वो ऊपर उठती हैं, गैस हमेशा ऊपर उठती है और तेल नीचे रह जाता है। उसी तरीके से याद रखें कि जैसलमेर ऊपर है तो वहाँ प्राकृतिक गैसें ज़्यादा पाई जाती हैं और तेल भारी होने के कारण नीचे यानी बाड़मेर, जालोर बेसिन में ज़्यादा पाया जाता है। तो घोटारू में मिथेन और हीलियम गैसों के भंडार हैं। रामगढ़, गमनेवाला, डांडेवाला, तनोट, मनहरटिबा, शाहगढ़, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। रामगढ़, गमनेवाला, डांडेवाला, तनोट, मनहरटिबा और शाहगढ़, यहाँ प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं दोस्तों। और जैसलमेर में रॉक फास्फेट भी मिलता है। रॉक फास्फेट विशेषतः अगर देखा जाए तो भूमि की लवणीयता को दूर करने में काम आता है। यह भी एक प्रश्न बनता है। रॉक फास्फेट बिरमानिया और लाठी क्षेत्र जो है जैसलमेर का, बिरमानिया और लाठी क्षेत्र, वहाँ रॉक फास्फेट पाया जाता है। बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर में खनिज तेल है, मैं बता ही चुका हूँ, नीचे है खनिज तेल। बायतू में गुडामलानी, मंगला, कोसलू, सिणधरी। खनिज तेल कहाँ कहाँ? बायतू, गुडामलानी, मंगला, कोसलू, सिणधरी। और दो ऐसे स्थान हैं जहाँ लिग्नाइट कोयला भी बाड़मेर में विशेषतः पाया जाता है, कपूरडी, जालीपा। इसको एक साथ इनके जोड़े बनेंगे। कुछ नाम ऐसे हैं जो एक साथ आप बोलेंगे। कपूरडी जालीपा, कपूरडी जालीपा हो गया, मोरिजा बानोला हो गया, डाबड़ा सिंगाना हो गया, खेतड़ी सिंगाना हो गया, नीमला रायसेला हो गया, रामपुर आगूचा हो गया, राजपुर दरीबा हो गया। ये जो नाम जो दो नाम एक साथ आ रहे हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत बार पूछे जाते हैं। तो देखिए, बाड़मेर में मिलता है खनिज तेल बायतू, गुडामलानी, मंगला, कोसलू, सिणधरी में। लिग्नाइट कोयला कहाँ? कपूरडी जालीपा और गिरल। कपूरडी जालीपा और गिरल। देखिए, लिग्नाइट कोयला जलाने के काम आता है, कपूर भी जलाने के काम आता है। कपूरडी जालीपा, लिग्नाइट कोयला, ऐसे याद रख लो आप। पचपदरा झील में नमक उत्पादन होता है और जिप्सम, ये बाड़मेर के खनिज है। फिर हम बात करें मोटा मोटी तो उदयपुर की। उदयपुर में जावर और देबारी की खानें हैं जहाँ सीसा जस्ता पाया जाता है। दोस्तों, सीसा जस्ता और चांदी, ये तीनों खनिज एक ही तरह की चट्टानों में या एक साथ ही पाए जाते हैं। तो जावर और देबारी दो महत्वपूर्ण जगह हैं उदयपुर में जहाँ सीसा जस्ता और चांदी मिलती है। आपको अगर इतिहास आपने पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा कि राणा लाखा के समय में जावर में चांदी की खानें मिली थी, वहीं सीसा और जस्ता पाया जाता है। नाथरा की पाल और थुरुंडेर, ये दो अलग नाम हैं। नाथरा की पाल और थुरुंडेर, ये दो जगह हैं, दोनों ही उदयपुर में हैं और यहाँ लोहे का खनन किया जाता है। नाथरा की पाल और थुरुंडेर। अंजनी सलम्बूर एक और जगह है जहाँ से तांबा प्राप्त होता है, उदयपुर में ही है। अंजनी सलम्बूर सलुम्बर, जहाँ से तांबे का खनन होता है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, हम बांसवाड़ा की बात करें, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये राजस्थान का दक्षिणतम जिला है बांसवाड़ा, जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। बांसवाड़ा में स्वर्ण भंडार पाए गए हैं। कौन सी जगह है? आनंदपुर भूखिया और जगपुरा भूखिया। ये प्रिंटिंग से मुखिया लग रहा होगा आपको, लेकिन भूखिया है ये। आनंदपुर भूखिया, जगपुरा भूखिया। और मैग्नीज मिलता है बांसवाड़ा में, मैग्नीज मिलता है। लीलवानी, काली खूंट और तलवाड़ा, ये काला खूंट भी कह सकते हो, कई जगह काला खूंट लिखा है। लीलवानी, काली खूंट और तलवाड़ा, ये तीन जगह है जहाँ से मैग्नीज मिलता है। और सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर भी मिलता है। राजस्थान में अलग अलग तरह के चूना पत्थर मिलते हैं, कहीं सीमेंट ग्रेड, कहीं केमिकल ग्रेड, कहीं सामान्य तरह का चूना पत्थर। तो बांसवाड़ा में सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर, मैग्नीज और सोना आनंदपुर भूकिया, जगपुरा भूकिया, मैग्नीज, लीलवानी, कालाखूंट और तलवाड़ा। उसके बाद में डूंगरपुर देखते हैं। डूंगरपुर में
फ्लोरस्पार खनिज है जो मिलता है मांडों की पाल में। फ्लोरस्पार मांडों की पाल, इसको एक रिदम बना के याद रखें, ऐसे तुक मिला के, फ्लोरस्पार मांडों की पाल, फ्लोरस्पार मांडों की पाल। फिर नागौर की बात करें, नागौर में बहुत तरह के खनिज पाए जाते हैं। खनिज की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध है नागौर। जिप्सम मिलता है नागौर में, कहाँ? भादवासी और फलसुंड में। जिप्सम भादवासी नागौर और फलसुंड नागौर में। सफ़ेद मार्बल मकराना, ताजमहल इसी मार्बल से बना है, मकराना का संगमरमर पत्थर, सफ़ेद मार्बल मकराना। टंगस्टन डेगाना, डेगाना में टंगस्टन और एकमात्र जगह है राजस्थान में जहाँ टंगस्टन पाया जाता है। नमक डीडवाना झील। लिग्नाइट कोयला कहाँ का मिलता है? मातासुख और कसनाऊ में। मातासुख, कसनाऊ और मेड़ता भी जोड़ लो इसको, मातासुख, कसनाऊ, मेड़ता। और केमिकल ग्रेड चूना, अभी मैंने बताया आपको बाड़मेर में सीमेंट ग्रेड चूना, और आपके नागौर में केमिकल ग्रेड चूना पत्थर, लाइमस्टोन कहते हैं इसे। बात करें टोंक की, तो टोंक में गार्नेट पाया जाता है, और ये इसकी मोनोपोली, ये एकाधिकार है, गार्नेट और कहीं नहीं पाया जाता, टोंक में ही पाया जाता है। इसे रुक्मणी भी कहते हैं, तांबड़ा भी कहते हैं गार्नेट को। गार्नेट का दूसरा नाम रुक्मणी और तांबड़ा है। तो ये टोंक के राजमहल और राजगीर जगह में पाया जाता है। बात करें जोधपुर की, ये जोधपुर से है एरो। जोधपुर में जास्पर और सामान्य चूना पत्थर मिलता है दोस्तों, जास्पर और सामान्य चूना पत्थर जोधपुर में। अब अजमेर की बात करें, अजमेर में सीसा जस्ता मिलता है। कायड़ खान जगह है, यहाँ एक खान है कायड़, सीसा जस्ता वहाँ पाया जाता है। सीसा जस्ता मैंने बताया, चांदी, सीसा, जस्ता तीनों साथ में मिलेंगे। वॉलेस्टोनाइट, ये कैल्शियम, मैग्नीशियम और फेरस का एक मिला जुला एस्क है, वॉलेस्टोनाइट, ये है भी अजमेर में पाया जाता है। गार्नेट मैंने कहा सर्वाधिक जो है वो टोंक में, लेकिन भंडार इसके अजमेर में भी है, वहाँ से खनन नहीं होता। डोलोमाइट, ग्रेफाइट, वर्मिक्यूलाइट और फेल्सपार, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है ग्रेफाइट, वर्मिक्यूलाइट और फेल्सपार। फेल्सपार अलग है, फ्लोरस्पार अलग है। फ्लोरस्पार मांडों की पाल, फेल्सपार अजमेर, अजमेर में सर्वाधिक फेल्सपार पाया जाता है, वर्मिक्यूलाइट और ग्रेफाइट। अब वर्मिक्यूलाइट में भी राजस्थान, सर्वाधिक उत्पादन वर्मिक्यूलाइट का राजस्थान करता है, इसमें भी एकाधिकार है। फिर हम बात करें राजसमंद की, तो राजसमंद में मैंने बताया सीसा जस्ता, राजपुरा, दरीबा। अब देखो ये दो नाम एक साथ हैं, दो अलग अलग जगहों के नाम हैं, लेकिन एक साथ बोला जाता है राजपुरा दरीबा, राजपुरा दरीबा, ये एक साथ याद रखें। राज है तो राजसमंद है, राज है तो राजसमंद है। पन्ना मिलता है, देखो देवगढ़ और आमेट के बीच का एक क्षेत्र है जिसे काला गुमान क्षेत्र कहते हैं। काला गुमान क्षेत्र है जहाँ पन्ना धातु, या पन्ना एक तरह का वैसे तो पत्थर है, बहुत ही बहुमूल्य पत्थर है, हीरा पन्ना हम कहते हैं। हीरा दोस्तों राजस्थान के प्रतापगढ़ में पाया जाता है, केसरपुरा में, और पन्ना देवगढ़ और आमेट के मध्य है, काला गुमान में। हीरा केसरपुरा प्रतापगढ़ में। ये भीलवाड़ा की बात करें, अभ्रक भीलवाड़ा में सर्वाधिक पाया जाता है। अभ्रक के मामले में भी राजस्थान का पहला स्थान है। फेल्सपार, ये फेल्सपार अजमेर में और भीलवाड़ा में। उसके बाद सीसा जस्ता, रामपुरा, आगुचा। सीसा जस्ता राजसमंद में था, राजपुरा, दरीबा, और भीलवाड़ा में है रामपुरा, आगुचा। राज है तो राजसमंद है। यूरेनियम, भुनास, भुनास भी कहते हैं, भुनास भी कहते हैं, यूरेनियम के भंडार हैं, खनन कुछ नहीं होता अभी। थोरियम, थोरियम और यूरेनियम दोनों रेडियो एक्टिव तत्व हैं दोस्तों, तो ये भीलवाड़ा में है दोनों, यूरेनियम और थोरियम। यूरेनियम की मैंने बात करी थी, खंडेला सीकर में भी है। थोरियम सरदारपुरा में है भीलवाड़ा के, और यूरेनियम भुनास में। यूरेनियम भुनास, थोरियम सरदारपुरा। बात करें सिरोही की, तो सिरोही में वॉलेस्टोनाइट, जो अजमेर में भी आपको दिखाई दे रहा होगा, वॉलेस्टोनाइट, यहाँ सिरोही में एक जगह है बेल का मगरा, वहाँ वॉलेस्टोनाइट पाया जाता है। स्टोन की बात करें दोस्तों, तो देखिए राजस्थान में अलग अलग जिलों में अलग अलग तरह के स्टोन पाए जाते हैं। अलवर से देखिए स्लेट स्टोन, स्लेट पत्थर, स्टोन को आप पत्थर कह सकते हैं। भरतपुर में बंसी पहाड़पुर है, वहाँ का
सैंडस्टोन बहुत ही फेमस है, बंसी पहाड़पुर का पत्थर। और फिर धौलपुर और करौली की बात करें तो यहाँ लाल पत्थर पाया जाता है, रेड स्टोन कहते हैं। लाल किला एक्चुअली धौलपुर के लाल पत्थर से ही बना हुआ है। जो लाल किला है देश में दिल्ली में, वो धौलपुर के लाल पत्थर से ही बना है। सैंडस्टोन तो बंसी पहाड़पुर भरतपुर में है। स्लेट पत्थर है वो अलवर में है। जोधपुर में इमारती पत्थर है। जैसलमेर में पीले रंग का पत्थर, जैसलमेर का किला पीले पत्थरों से बना हुआ है, पीले इमारती पत्थर है। जालोर में ग्रेनाइट है और सीमेंट ग्रेड चूना मैं बता चुका हूँ। चित्तौड़ में भी है, बांसवाड़ा में भी है सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर। और लाल गेरू चित्तौड़गढ़ में। कोटा में कोटा स्टोन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपको याद होगा कोटा स्टोन की बहुत बातें होती हैं। लोग अपने घरों में फर्श का जब निर्माण करते हैं तो कोटा स्टोन लगाते हैं बहुत सारे लोग। तो कोटा स्टोन कोटा में। अब इन्हीं महत्वपूर्ण कुछ धातुओं को मैं चाहता हूं कि अलग तरीके से भी उन्हें याद रखें। अभी तो जिलेवार ऐसे क्रम में याद रखा, अब देखते हैं तांबा कहाँ कहाँ मिलता है, तो इस हिसाब से भी याद रखें ताकि वो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए कि कौन सी चीज़, कौन सा धातु, कौन सा खनिज है वो कहाँ मिलता है। तांबे धातु की बात करें तो झुंझुनू में एक अलोह धातु है तांबा, झुंझुनू के खेतड़ी सिंघाना में मिलता है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा इसका खनन किया जाता है। अलवर की बात करें तो खो दरीबा में मिलता है। अगर हम बात करें सिक्कर की तो सिक्कर में नीम का थाना के पास एक बन्नों की ढाणी है, वहां तांबे का खनन किया जाता है, बन्नों की ढाणी। लोह धातु की बात करें तो देखिए भीलवाड़ा का तिरंगा क्षेत्र, जयपुर का मोरिजा बानोला, दौसा का नीमला रायसेला, अलवर का डाबला सिंघाना और उदयपुर का थुरुंडेर और नाथरा की पाल। लोहे के लिए देखिए दोस्तों दोबारा ये स्लाइड देखिए। अलवर का डाबला सिंघाना, जयपुर का मोरिजा बानोला, ये दो नाम एक साथ है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अलवर का डाबला सिंघाना, जयपुर का मोरिजा बानोला, दौसा का नीमला रायसेला, भीलवाड़ा का तिरंगा क्षेत्र और उदयपुर का नाथरा की पाल और थुरुंडेर, ये लोहे धातु पाए जाते हैं दोस्तों यहाँ। वैसे अपने जिले वाइज में भी इनको पढ़ लिया सबको, लेकिन अब लोहे धातु की अगर बात करें तो फिर वापस से अपन इसको देख लेना चाहिए। अब शीशे, जस्ते और चांदी की बात करें तो ये भी काफ़ी स्थानों पर पाया जाता है। देवारी और जावर, ये कहाँ है? उदयपुर में। देवारी और जावर उदयपुर की खाने हैं। उसके बाद में ये सवाई माधोपुर की बात करें तो चौथ का बरवाड़ा है, सीसा जस्ता की खान है, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। एक तो नक्शा आपको पूरी तरह से याद होना चाहिए। अलवर की बात करें तो सीसा जस्ता मिलता है गुडा किशोरीदासपुरा में, अलवर में, अलवर का गुडा किशोरीदासपुरा। फिर बात करें भीलवाड़ा की तो रामपुरा आगूचा, और राजसमंद की बात करें तो राजपुरा दरीबा। धन्यवाद दोस्तों।